हेलो फ्रेंड, डी राधिका फैशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वन पीस गाउन की कटिंग यानी स्टिचिंग बताऊंगी। तो ये हमारा फैब्रिक है। फैब्रिक हमारा 3 मीटर है। ये देखिए, इस तरह से हमारा जो फैब्रिक है वो 3 मीटर है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए पहले आप कपड़े को इस तरह से, ये मैं डबल में बिछा ली हूँ। अब इसके बाद इसे हमें 4 फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से हम इसे 4 फोल्ड कर लिए और नीचे से आप इसे बराबर कर लें। ये देखिए, ये छोटा बड़ा है तो इसे हम बराबर कर लेंगे। इस तरह से निशान लगा ली हूँ मैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ यहाँ पर मुझे 12 इंच चाहिए, तो मैं 13 इंच ले रही हूँ। 13 इंच ले रही हूँ, 1 इंच एक्स्ट्रा। और ऊपर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। शोल्डर लेंगे 8 इंच। आर्म होल भी हम 8 इंच लेंगे। इस तरह 8 इंच पे हमने ये निशान लगा लिया है। अब हम चेस्ट लेंगे। तो चेस्ट हमारे यहाँ पर 11 इंच है। 44 हमारा चेस्ट है, तो उसका 1/4 11 इंच आता है और 1.5 इंच में एक्स्ट्रा मार्जिन ली हूँ। इस तरह से इस निशानों को हम बराबर मिला लेना है। अभी शोल्डर पे हमें राउंड शेप देना है। उसके लिए 1.5 इंच लेंगे बैक साइड के लिए, और फ्रंट के लिए हमें 1 इंच लेना है। और इस तरह से हमें कर्व शेप दे देना है। गले की चौड़ाई लेंगे 4.5 इंच। हाफ इंच शोल्डर डाउन कर लेंगे और इसकी जो डीप है वो 4 इंच। इस तरह से आप कर्व शेप दे देंगे। ये गला सिर्फ मैं मार्क करके आपको बता रही हूँ, पर इसे हम बकरम पे कट करेंगे। अब नीचे का जो टक्स है वो लगा लेते हैं। तो टक्स हम लेंगे 4 इंच पे फ्रंट का, और इस तरह से ब्रेस्ट पॉइंट ले लेना है 10.5 इंच पे। अब इस तरह हमें टक्स का निशान बना लेना है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। गला हमें कट नहीं करना है, अभी शोल्डर कट कर लेते हैं। इसी तरह हमें पूरे अपर पार्ट की कटिंग कर लेनी है। जहाँ जहाँ आपकी फिटिंग का निशान है वहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लें। अभी एक पल्ला हमें अलग कर लेना है। बैक साइड का हम अलग कर लिया, और फ्रंट का हमें इस तरह से वापस फोल्ड करके जो आर्म होल पे हमने कप शेप दिया है ना, इसे कट कर लेंगे इस तरह से। ये फ्रंट की जो हमारी कटिंग है वो हो गई है अपर पार्ट की। अब इसकी गले की कटिंग करेंगे। तो देखिए, ये मैं कैनवस पेपर ले ली हूँ इस तरह से। ये हमारा 2 है फ्रंट एंड बैक के लिए। इसकी चौड़ाई 11 इंच है और इसकी लंबाई 6 इंच है। तो इस तरह मेरे पास 2 टुकड़े थे, तो उसी को मैं ले ली हूँ। अब इसको अच्छे से सेट करके इस पर हम पिन ऑफ कर लेंगे, ताकि ये इधर उधर ना सरके। तो इस तरह से हम इस पर पिन लगा लेते हैं। अब इसमें हम गले की मार्किंग करेंगे। तो जो हमने गले पे रखा था 4.5 इंच, से वैसे ही 4.5 इंच यहाँ पर रख लिए हैं, और डीप हम 4 इंच रखे हैं। और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। अब इस पे हम शेप दे देंगे। और इस तरह से 1-1 इंच का एक्स्ट्रा शेप देते हुए निशान लगा लें।
अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से। तो ये हमारे 2 टुकड़े में मिल गए हैं, ये हमारे बैक एंड फ्रंट का। तो अभी हमें जो बैक साइड है उसे मुझे कम रखना है 1 इंच। तो मैं यहाँ से 1 इंच कम कर लेती हूँ। आप चाहे तो पहले भी कर सकते हैं, पर मैं इस तरह से कम कर रही हूँ। तो ये हमारा बैक साइड का हो गया है और ये फ्रंट साइड का। अब हम लोअर पार्ट कट कर लेते हैं। उससे पहले स्लीव्स निकाल लेंगे, आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए कपड़े को हमें इस तरह से कर लेना है और 2 पल्ला लेते हुए हमें आगे की तरफ सरका लेना है। इसी पे हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। यहाँ से बराबर कर लेना है। अब स्लीव्स की लेंथ रख लेते हैं। आपकी जितनी भी लेंथ चाहिए आप उतनी लेंथ रख लीजिए। मैं यहाँ पर 10.5 इंच रख रही हूँ। बन के मुझे 9.5 इंच चाहिए और इस तरह से 9 इंच पे निशान लगाऊंगी और नीचे से 3 इंच पे। अब इन निशानों को हम इस तरह से शेप दे देंगे और ये हमारा फ्रंट शेप हो गया। और नीचे आप जितना भी मार्जिन रखें उतना मार्जिन रख के इस तरह से आगे बढ़ा लीजिए नीचे। और ये हमारा मोहरी है। मोहरी यहाँ पर मेरा जो है 7 इंच है। तो इस तरह से नाप लेते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। फ्रंट के लिए जो हमने डीप किया था उसे भी कट कर लेंगे। अब हमें लोअर पार्ट की कटिंग करनी है। तो देखिए हमारा ये कपड़ा, इससे पहले हम बराबर कर लेते हैं। ये मैं एजेड के लिए बना रही हूँ। अगर आप यंग के लिए बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा स्टाइलिश भी दे सकते हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बचा हुआ है उससे आप कमर पे बेल्ट वगैरह अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से पहले हम इसे ओपन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ओपन कर लेते हैं। और इसका जो पना है वो बहुत बड़ा है। तो अब इसे हमें 4 फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, तो इसे मैं लंबाई की तरफ से नहीं ले रही हूँ, मैं चौड़ाई की तरफ से ले रही हूँ, क्योंकि चौड़ाई की जो लेंथ है वो ज़्यादा है और इसमें सभी तरफ एक जैसा प्रिंट दिया हुआ है। तो आप चाहे जैसे भी ले लें। तो इस तरह से हमें इसे अच्छे से बिछा लेना है। तो ये देखिए ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है। नीचे से इसे हमें बराबर कट कर लेते हैं, छोटा बड़ा है ये। इस तरह से मैं बराबर कट करती हूँ। अब इसकी लंबाई लेते हैं। तो नीचे की जो लंबाई है वो मुझे 37 इंच चाहिए। इस तरह से ये 37 इंच पे मैं निशान लगा दी हूँ। अब नीचे आप जितना भी फोल्ड करना चाहते हैं उतना आप एक्स्ट्रा ले लीजिए। मैं यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ।
नीचे फोल्डिंग के लिए नाप से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब बराबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा नीचे का पार्ट कट गया है। बहुत ही सिंपल है ये बनाना। इस तरह से अभी एक पल्ला हमें अलग कर लेना है। ये नीचे ये हमारी लंबाई है और इधर हमारी चौड़ाई है। अभी एक पल्ला हम अलग कर लिए हैं। अभी इस पर हमें चुन्नट बनानी है, तो उसके लिए साइड से हमें 2-2 इंच छोड़ देना है। यहाँ से हम 2 इंच छोड़ देंगे। यहाँ से भी 2 इंच छोड़ते हुए बाकी जितने भी कपड़े बचे हैं उस पर आपको इस तरह से फ्रिल बना लेनी है। जो आपकी कमर में आ सके इतनी चौड़ी आपको फ्रिल बनानी है। इस तरह से बनाते हुए जानी है आपको पूरे कपड़े पे। और इसमें हमें अटैच करना है इस तरह से। तो उससे पहले हम अपर पार्ट की जो गला है उसे हम बना लेते हैं। ये हमारा टक्स है। दोनों तरफ हमें टक्स पे सिलाई लगानी है। और देखिए ये हमारा कैनवास पेपर जो हम कट किए थे उसे आप इस तरह से दूसरे कपड़े ले लीजिए। उसी का बचा हुआ कपड़े पे लेके आप इसे पेस्ट कर लें। इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। या आप अगर प्रेस वाला है तो आप प्रेस कर लीजिए, या स्टिचिंग वाली है तो आप इस तरह से स्टिच कर लीजिए। मेरा स्टिचिंग वाली है, प्रेस बकरम नहीं था तो मैं स्टिचिंग वाली ली हूँ। अब इसे इस तरह से सेंटर पे रखते हुए इसके चारों तरफ आपको सिलाई लगा लेनी है। ये हमारा फ्रंट है, तो देखिए टक्स का पे मैं सिलाई लगा ली हूँ। अब इसकी भी गले को हमें सेम इसी तरह अटैच कर लेना है। इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए ये मैं सिलाई लगा ली हूँ। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए हमें कट कर लेना है बाकी जो फैब्रिक है उसे। और छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इस तरह से ये देखिए जो बैक साइड का है मैं वो ऑलरेडी रेडी कर चुकी हूँ इस तरह। और इस पर सिलाई भी लगा ली हूँ, दबी सिलाई। बाद में इसे मैं निकाल के तुरपाई करूँगी। बट जो फ्रंट है इसे भी हमें पलटा लेना है, बट इस पर अभी सिलाई नहीं लगानी है। पहले हमें शोल्डर जॉइंट करना है, उसके बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पलटा लेना है आपको, बट सिलाई नहीं लगाना है इसके ऊपर। अभी बैक वाला पल्ला लेके आप इसको अच्छे से रख लीजिए शोल्डर को जमाते हुए। और देखिए इस तरह से मतलब जो फ्रंट का गला है ना उसे आप ओपन करते हुए सिलाई लगाएं, जैसे कि मैं लगाई हूँ। ये देखिए। इसके बाद हमें इसे पलट के फिर हमें सिलाई लगाना है, या फिर आप सीधा तुरपाई भी कर सकते हैं इस पर। तो इसके गले की जो फिनिशिंग है वो अच्छे से आ जाएगी।
ये देखिए मैं सिलाई लगा ली हूँ अब। तो ये हमारा गला जो बन के रेडी हो गया है फिनिशिंग के साथ में। अभी हमें लोअर पार्ट ज्वाइन करना है इस पर। तो इसे इस तरह से ओपन कर लीजिए। अब यहाँ से हमें इसे चुन्नट बनाते हुए जाना है। इस तरह से पूरे कपड़े पे चुन्नट बना लीजिए। देखिए ये एक साइड मैंने ये चुन्नट बना लिया है। अभी दूसरी तरफ भी हमें सेम इसी तरह बनानी है। यहाँ से हमें चुन्नट बनाते हुए जाना है। इस तरह मेरे दोनों साइड चुन्नट बन के कंप्लीट हो चुकी है। अभी इस पे शोल्डर ज्वाइन करेंगे हम। ये हमारा शोल्डर है, सॉरी ये हमारा आस्तीन है, इसे हमें ज्वाइन करना है। तो पहले हम किनारे पे सिलाई लगा लेते हैं दोनों आस्तीन पे। उसके बाद हमें देखिए ये इस तरह से हमें ओपन कर लेना है कुर्ती को, और सेंटर से हमें जो आस्तीन की सिलाई करनी है इस तरह से पूरे आस्तीन पे हमें सिलाई कर लेना है। इस तरह हम आस्तीन जोड़ लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों आस्तीन जोड़ ली हूँ। अब यहाँ से हमारा जो आर्म होल है 7 इंच उस पर निशान लगाते हुए जो हमारी फिटिंग का है इस तरह से हम चाक से मार्क कर लेंगे और इसी पे हमें सिलाई लगानी है। दूसरी तरफ भी सेम ऐसे ही करेंगे। 7 इंच पे इस तरह मार्क करते हुए, हमने तो ऑलरेडी पहले ही कट दे रखे थे कपड़े पे, तो उसी कट से मिलाते हुए अब चाक से निशान लगा लें और इस पर हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई हमें पूरी नीचे तक लगानी है। इस तरह से पूरे हमें सिलाई नीचे तक लगा लेनी है। उसके बाद नीचे हमें जितना भी आप एक्स्ट्रा छोड़े थे, जैसे मैं 2 इंच छोड़ी थी तो मैं 2 इंच फोल्ड कर लूँगी। और ये देखिए हमारी जो ड्रेस है वो बन के रेडी हो गई है। आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।